अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पुलिस लाइन की उन शॉप्स में जिन्हें वेलफेयर शॉप्स भी कहा जाता था, शॉपिंग शॉप्स भी कहा जाता था। हाई कोर्ट की तरफ से एक आर्डर निकला है जिसके बाद पूरे सिंध में जो है इन शॉप्स को सील कर दिया गया है। मुतअद्दिद नोटिस इनको दिए गए थे और एक केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। एक तरफ तो लोगों में खुशी की लहर है कि रोड रास्ते खुल गए हैं, और दूसरी तरफ जो ताजिर हैं जिनके हजारों घराने, हजारों लोगों के रिस्क जो है वो दांव पर लगा हुआ है। हम आपको आज दोनों पहलू दिखाएंगे। एक तरफ जो अवाम है वो खुश किस बात पर है? खुश इस बात पर है कि मैं जिस जगह मौजूद हूँ ये एरिया ओरिजिनल हालत में है जब सरकार ने पुलिस लाइन की शॉप्स जो हैं अलॉट की थी लोगों को, और ये जगह जो है यहाँ से लोगों ने गुजरना था और गुजर के इस तरीके से शॉपिंग करनी थी ताकि रोड पे गुजरने वाले रास्तों लोगों को किसी किस्म की तकलीफ ना हो। लेकिन ये एक अफसोसनाक पहलू है कि ताजिरों ने इस कॉरिडोर को जिसमें से ग्राहक ने गुजरना था उसको बंद कर दिया। उसके बाद वो फुटपाथ पे आ गए और फुटपाथ पे भी नहीं रुके और वो बाहर सामान रखने लग गए। पुल के पास से अगर आप आएंगे तो यहाँ पर गुजरने वालों को बहुत तकलीफ होती है। दूसरी तरफ हम ताजिरों के पास जाएंगे जिनके रिज़्क और रोजगार, जिनके घराने दाव पर लगे हुए हैं, जिनके बच्चे और फैमिलीज जो घरों में हैं वो परेशान है, वो ना सो सक रहे हैं ना उठ सक रहे हैं। हुकूमत को और सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि इसका मुतबादिल उनको जरूर दिया जाए जिससे ताजिरों को भी कोई किसी किस्म की तकलीफ ना आए, हजारों लोगों का रोजगार खत्म ना कर दिया जाए। इस तरीके से हम कोशिश करते हैं, ताजिरों के पास भी चलते हैं और उनसे मौकिफ लेते हैं कि उनका मौकिफ क्या है और उनका केस जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है वो कहां तक पहुंचा है। तो आइए मेरे साथ। ये जो नवाब शाह की जो जितनी भी जो है प्रॉपर्टी है इसके लिए जो 2019 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्डर जो है आईजी को दिया, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उसमें जो ये जो है हमारे पास आर्डर जो है मौजूद है। इस आर्डर की जो है वो मैंने जो है ना इनको दे दिए, राहिल भाई को दे दिए, कॉपी दे दिए। इस आर्डर में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट जो है उसकी जितनी भी जो है वो प्रॉपर्टी है या जितनी भी दुकानें हैं, शॉपिंग सेंटर है, सबको जो है डिमोलिश कर दिया जाए। कहीं भी इसमें जो है ये आर्डर नहीं है। ये इस आर्डर में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को जो है ना ये बताया गया है कि पुलिसिंग पर्पस के लिए जो भी जो है लैंड जो है वो दी गई है उसको पुलिसिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाए। जैसे ये नहीं अगर कोई ऑफिस के लिए कोई जगह मख्तस की गई है तो उसको ऑफिस के लिए जो है इस्तेमाल किया जाए, और अगर कोई जो है वो चौकी के लिए जो है जगह बनाई गई है तो उसको चौकी के लिए इस्तेमाल किया जाए। और अगर इसका कोई मिस यूज़ हो रहा है जैसे कि सखर में हुआ, ये बेकायदा इसमें जो है वो क्लियर करके लिखा हुआ है कि जैसा कि सखर में हुआ तो उसके साथ वही सलूक किया जाए जो सखर वालों के साथ सलूक किया गया, ठीक है। और उसमें नीचे ये भी लिखा हुआ है कि जो है आईजी को ये हुक्म दिया गया है कि आप जो अपने जो पुलिस वाले उसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें, उनके खिलाफ जो है वो महकमाना ये देखें डिपार्टमेंटली एंड क्रिमिनली उसमें क्राइम किया उन्होंने, ठीक है। तो ये चीज जो है वो आईजी को ऑर्डर दी गई है। कौन से ईयर का है? ये 2019 का है। इस 2019 के तहत ही उन्होंने हमारे पर जो है ना जो ये शिक लगाई है, पहली बेस ये बनाई है, इसके बाद आप लोगों के खिलाफ ये जितने भी मसाइल हैं ये इसके ऊपर आया है। ये जो 2019 में ये जो केस है ना 2019 वाला ये केस है, ये देखें 15/4/2019 ये केस 15/4/2019 का है। और हमारे जो इन्होंने शटर्स पे जो है वो जो लगाया है आप उसमें देखें, उसमें भी उन्होंने इसी केस का हवाला दिया कि इस केस के तहत हम आपको जो है वो सील कर रहे हैं, लेकिन ये केस हमारे पर इम्प्लीमेंट ही नहीं होता। फिर ये हाई कोर्ट ने किस तरीके से, आपके वकील क्या कमजोर थे या हाई कोर्ट को ये दिखाया नहीं गया कि जी ऑर्डर क्या है और क्या कर दिया गया है? असल में इशू ये है कि जो है ये जो सुप्रीम कोर्ट और आईजी आपस में जो है वो, और जो है हमारा जो मतलब जो वकील है उससे कोई जो है वो नहीं हो पा रही बात, या क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्यों ऐसे हो रहा है। पहले दिन से मैं इसी चीज़ पे जो है अड़ा हुआ हूँ कि ये जो केस है, ये जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, ये हमारे लिए है ही नहीं। अगर यहाँ की इंतजामिया संजीदगी के साथ जिस तरह नक्शा पास हुआ इसका करा HPCA से, और जो है वो नक्शे के मुताबिक जो है डीलिंग्स हुई और जो है लेन देन हुई और सारे मामलात हुए, अगर उस नक्शे को और उन कागजात को जमा करा दिया जाए सुप्रीम कोर्ट के अंदर या अपना आईनी कोर्ट के अंदर तो मसला हो जाएगा नवाब शाह का। तो मैं अर्ज ये करना चाह रहा था, और आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ आपसे, ये पाकिस्तान अवाम का है और अवाम है तो पाकिस्तान है।
جو ہے جب بھی کوئی حالات آتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، تو یہی عوام جو ہے حکومت کا ساتھ دیتی ہے. ابھی پیٹرول کے کرائسس آئے، حالات ہوئے، جنگی حالات پیدا ہوئے، تو اسی عوام نے جو اتنا مہنگا پیٹرول پرچیز کیا، حکومت کا ساتھ دیا، کوئی وائلیشن نہیں کی، انہیں کا احتجاج نہیں کیا. اب جو ہے جب تھوڑا سا جو ہے اب عوام کو ریلیف کا ضرورت ہے، تو اب عوام کو ریلیف نہیں دیا جا رہا. تو یہ عوام ہے تو پاکستان ہے. تو جی میں بالکل اس وقت متاثرین کے ساتھ ہوں. ان میں ہمارے ساتھ زاہد امان صاحب موجود ہیں. یہ اس سارے دھرنے کو، احتجاج کو اور کیس کو لیڈ کر رہے ہیں. تو انہی سے جانیں گے کہ جب ہائی کورٹ کا آرڈر آ گیا تھا اور دکانیں سیل کی گئی ہیں، یہ احتجاج کس کے خلاف کر رہے ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. راہل صاحب خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اچھا، پولیس لائن شاپنگ سینٹر جو انٹیریئر سندھ کے معاملے چل رہے ہیں، وہ میرے خیال اس وقت پورے پاکستان کو پتہ ہے. ہمارا مین ایشو یہ ہے کہ ہم نے 97 میں جب شاپنگ سینٹر کی مکمل ہوا تو بینر آویزاں کیے گئے. اس وقت جو ڈی پی او تھا غلام سرور جمالی صاحب تھا، ٹھیکیدار تھے. ہم نے چیزیں خریدی، ہمارے پاس الاٹی ڈاکومنٹس موجود ہیں، ہمارے پاس پیپر موجود ہیں. اس کے علاوہ جو ہے پھر جو شاپنگ سینٹر تھی وہ سیلر اور پرچیزر، اس بنیاد پر بھی ظاہر دکانیں بکی. اور موجودہ جو اس وقت ایس پی تھا غلام مصطفیٰ قریشی صاحب، تنویر تنویو صاحب، جو اس سے پہلے جتنے بھی ایس پی آئے انہوں نے ٹرانسفر کر کے دی. وہ ہمارے سارے پیپر موجود ہیں. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ جب ایک پکٹ تھی سکھر میں، رضیہ نامی نے وہ جگہ خریدی، وہ گر گئی، وہ ان اتھرائز تھی. پولیس کی ایک پکٹ کے اوپر ایک چیز بنائی گئی، وہ گری. تو اس وقت جسٹس گلزار صاحب تھے، انہوں نے سپریم کورٹ سے آرڈر 2019 سے نکال دیا کہ جتنے بھی پولیس شاپنگ سینٹر کے املاک ہیں ان کو سب کو جو ہے ڈی مالش کر دیا جائے. جن کے پاس پیپر موجود نہیں ہے وہ بے شک ڈی مالش کر دیا جائے، اور جن کے پاس گورنمنٹ کا تھرائز پیپر موجود ہیں ان کو تو خدارا نہ چھیڑا جائے. سپریم کورٹ آف پاکستان سے اپیل ہے، ہمارے قیادت پاکستان پیپلز پارٹی صدر آصف علی زرداری سے ہم اپیل کرتے ہیں مودبانہ کہ ہمارے ساتھ جو ہے انصاف کیا جائے. ہمارے پاس پیپر موجود ہیں. یہ جو 8,000 تقریباً 7,500 یا 8,000 کے قریب شاپنگ سینٹر، اس کے بعد حیدرآباد میں فلیٹس ہیں، آفیسز ہیں. سب سے زیادہ مارکیٹ حیدرآباد میں بڑی ہے. کیا ان لیگل اگر کوئی بھی بیٹھا ہے تو بے شک اس کو اٹھا دیں، ڈی مالش کر لیں. مگر جن کے پاس پیپر ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ 30 سال 40 سال سے ایک آدمی کاروبار کر رہا ہے، اس کو اس وقت اس نقصان کی کیسے وہ سکت کرے گا؟ کہاں جائے گا؟ اس کا عملہ کہاں جائے گا؟ اس کی فیملی کہاں جائے گی؟ 30 سال ایک لانگ ٹرم ہوتا ہے، 40 سال لانگ ٹرم ہے. کاروبار کرتے ہوئے اس وقت پوزیشن کیا ہے پاکستان کی؟ کتنی مہنگائی ہے اس وقت. مزدور کو مزدوری کرنا مشکل ہے، روزگار کرنا مشکل ہے، جابس نہیں ہے. اگر یہ سارے بے روزگار ہو جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ ایک المیہ ہے یہ گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے کہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا منشور ہے ہم روٹی کپڑا اور مکان دیتے ہیں، مگر یہاں جو کاروبار کر رہے ہیں ان سے بھی وہ کاروبار چھینا جا رہا ہے. اچھا، یہ جو بھی آپ کی دکانیں بند کی گئی ہیں، اس کے لیے آپ کو نوٹس دیے گئے تھے یا اچانک آ کے بند کی گئی ہیں؟ کتنے ٹائم سے آپ کو نوٹسز آ رہے تھے؟ اور سامان کیونکہ سب کا اندر پڑا ہوا، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اچھا، ایسا کہ نوٹسز تو یہ میکسیمم ہمیں 12 سال سے میں فائٹ کر رہا ہوں کورٹوں میں، سول سے لے کر شیشن سے لے کر ہائی کورٹ. ہم 2 کیس آلریڈی جیت چکے ہیں. ایک پہلے تھا کہ الاٹمنٹ کینسل کرنے کا، پولیس نے خود ہماری الاٹمنٹ کینسل کرنے کا ہائی کورٹ حیدرآباد میں پٹیشن دائر کی. وہ کیس ہم جیتے، وہ کیس کی کاپی ہمارے پاس موجود ہیں. پھر رینٹ کا ایشو بنا کہ رینٹ جو ہے جو گورنمنٹ کا طے شدہ ریٹ تھا اس کو ہم فالو کر رہے تھے. آفٹر جو ہے 3 ایئرس جو ریٹ 10% بڑھتا تھا، اس کے بعد جو ہے ٹرانسفر فیس تھی 10,000 روپے، اس کو بڑھا کر غلام مصطفیٰ قریشی صاحب نے 50,000 ٹرانسفر فیس کی اور 1,000 روپے کرایہ کیا. یہ 2012 کی بات ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر نوٹس. آخر وہ جو پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، سکھر کا معاملہ اگر ہوا، غیر قانونی جگہ تھی، وہ گرنے سے پورے سندھ کو جو ہے ڈسٹرب کیا گیا. یہ ہے المیہ. اب سامان ہمارا جو ہے وہ اندر ہی محفوظ ہے. دکانیں سیل کر دی ہیں گورنمنٹ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ بھائی 3 تاریخ کو جو ہے ایڈیشنل آئی جی جو ہے سپریم کورٹ میں پیش ہوں گے، اور ابھی تک جو ہے وہ پیش بھی نہیں ہوئے. اور ڈیٹ وہ نہیں تھی. ڈیٹ ہے اس وقت جو ہے 10 جولائی ڈیٹ ہے. کیا اس وقت ہماری مارکیٹیں بند رہیں گی؟ ہماری ریکویسٹ ہے ڈی پی او حاضر نواب شاہ سے، سمیر نور چنا صاحب سے اور میڈم سے کہ ہماری دکانیں بخدا رکھ کھولی جائیں. جس وقت بھی کہیں گے انشاءاللہ دوبارہ ہم عارضی طور پر بند کر سکتے ہیں، صرف ایک کمپرومائز کی صورت میں کہ ہمیں ہمارا حق دیا جائے. ہم نہ فائٹ کی طرف جانا چاہتے ہیں، نہ کسی انتشار کی طرف جانا چاہتے ہیں. اچھا، ایک آخر میں آپ سے سوال ہے، کیونکہ آپ تاجر بھی ہیں اور صدر بھی ہیں. کیونکہ جب ہم صبح میں نکلے تو بہت سارے لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ روڈ کھل گئے. پولیس لائن کی جو دکانیں تھی وہ اندر کی طرف تھی، اس کے بعد ایک برآمدہ تھا جس کو کوریڈور کہا جاتا ہے، جہاں سے گراہک آتا ہے.
जैसे हैदराबाद कराची में हम प्लाजा में देखते हैं कॉरिडोर से ग्राहक आता है और वो दुकानों से शॉपिंग करता है, क्या ताजिरों को ऐसा करना चाहिए था कि उस कॉरिडोर को बंद कर दिया, उसके बाद फुटपाथ, उसके बाद भी बाहर तक जो सामान पड़ा हुआ होता है, एज ए ताजिर आप इसको कैसे देखते हैं, जबकि रोजगार तो हजारों लोगों का मुतासिर हो चुका है। लेकिन जहां बहुत सारे लोग इस बात पे भी खुश हैं कि यार रोड खुला हो गया है और ये कब्जा था बहुत सारा, इस बारे में आप क्या कहेंगे कि ताजिरों को ये दुकानें इस तरीके से आगे बढ़ानी चाहिए थी? अच्छा, इसमें ऐसा है कि जो कॉरिडोर की आप बात करें, यानी कि बरामदा, वो देखें नवाब शाह में बल्दिया है, बल्दिया का बरामदा था, वो भी परमिशन से उन्होंने दुकानों में शामिल कर लिया। हमारा मेन इशू ये था कि जब हमारी मार्केट है, ये अपना एक पार्ट्स की मार्केट है, डेंटर पेंटर, कोई यहाँ कपड़ा मार्केट नहीं है, ज्वेलर नहीं है, कोई फैंसी ऐसा आइटम नहीं है, एक ऑटोज हैं। ऑटोज के हवाले से क्या है कि अंदर तो कोई लेडीज का काम यहाँ है नहीं। अच्छा, अब कॉरिडोर हमने जो अपने उसमें लिया इस्तेमाल में, पहले भी इस्तेमाल में था, पब्लिक का वहाँ कोई ऐसा मसला नहीं था। हमने खुद उस वक्त हाजिर जो गुलाम मुस्तफा कुरैशी साहब से उससे पूछा कि भाई ये हमारे इस्तेमाल में है, डेली दुकानदार सामान अंदर रखते हैं, बाहर रखते हैं, कोई चोरी चकारी का खतरा है, 2-3 पहले वारदातें हो चुकी थी, क्योंकि अंदर की तरफ है, रोड चलता हुआ नजर नहीं आता। तो पूछ कर हमने वर्बली उन्होंने कहा था बेशक आप बना लें। उसमें ज़ाहिर हमारे कुछ सियासतदान भी थे, उनसे भी पूछा हमने, गए और उन्होंने बोला बेशक आप जो है शटर एक ही लाइन में बनाकर शहर की खूबसूरती भी हुई और हमने शटर बाहर परमिशन से लगाया, मगर वो कोई ऐसी एप्लीकेशन में नहीं थी। वर्बली बात हुई थी गुलाम मुस्तफा कुरैशी साहब से उस वक्त 2012 में। तो सबसे पहले ज़ाहिर मैंने कॉरिडोर को बंद किया था, उसके बाद बंद से मुराद ये कि अपने हैंड ओवर किया, हैंड ओवर करके बाद सबको कहा था भाई शटर बाहर लगा लें। इस वक्त मार्केट बंद है, फुटेजेस आप लोगों ने देखी होगी, पूरी मीडिया भी चल रहा है कि एक मार्केट की खूबसूरती है, कब्जा हमने नहीं किया है। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि हमें कॉरिडोर वापस किया जाए तो हम बिल्कुल ताबेदार हैं, हम वापस करने को तैयार हैं। सिर्फ परेशानी ये थी कि रोज का सामान अंदर बाहर करना परेशानी थी। अच्छा, अब दूसरा सवाल आपका था कि रोड खुला हो गया। अब देखें, शॉप है, शॉप के बाद कॉरिडोर था, वो हमारे अंडर हो गया, शटर बाहर आ गए। उसके बाद फुटपाथ है, फुटपाथ हम खाली रखते हैं। हाँ, कोई दुकानदार है, कोई सामान बाहर रख देता है, बल्दी आती है, हम ताउन करते हैं हर किस्म का। चलने के लिए फुटपाथ है, डबल रोड है। आफ्टर मेरे ख्याल 2014 में कदीर गुजर साहब यहाँ मौजूद थे, उन्होंने भी एतराज़ किया था, तो वो आए मार्केट में। आने के बाद हमने गाड़ियां खड़ी की, उसकी परमिशन थी कि एक गाड़ी शॉप के सामने खड़ी होगी। अगर अदरवाइज किसी शॉप के सामने डबल गाड़ी खड़ी हो, आने जाने की वजह से किसी को परेशानी हो, तो मैंने खुद कहा था कि शॉप को बेशक आप सील कर दें, फाइन करें, गाड़ी उठा के ले जाएं, मैं किसी किस्म का उस दुकानदार के साथ इंटरफेयर नहीं करूंगा। कानूनी राइट सारे मैंने दे दिए पुलिस डिपार्टमेंट को। शुक्रिया। अच्छा, आखिरी एक सवाल ये है कि सरकार ने, क्योंकि हजारों लोगों का कारोबार इससे मुंसलिक है, हजारों लोगों के घराने चल रहे हैं, सब आजकल रिस्क वैसे ही बहुत ज्यादा तंगी है, क्या आप सरकार से मुतालबा करेंगे कि अगर ये पूरे सिंध में क्योंकि मार्केट को खत्म किया गया है, अगर इसकी जगह अल्टरनेट आपको कोई दुकानें फराहम की जाएं, पुलिस लाइन बहुत बड़ा है, अगर इस साइड बना दी जाए या कोई अल्टरनेट दिया जाए, उस बारे में आप क्या कहें? देखें, अगर ये सवाल हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन अभी इंशाल्लाह दायर करेंगे, वकील को केस हमने तैयार करके पहले दिया हुआ था कि ये केस एक तरफ पहले हो जाए, हमें हमारा हक दिया जाए। अगर यही शॉप्स मिलती हैं तो वेल एंड गुड, ये हमारा राइट है, हक है हमारे पास अलॉटरी पेपर फिर मौजूद है, फिर वही बात रिपीट करनी पड़ रही है। अच्छा, इसका अल्टरनेट कंपनसेशन अगर हमें दिया जाए तो हमारा एक ही मुतालबा है कि 1997 में जो गोल्ड का रेट था 3500 या 3400 रुपये फी तोला था। मैक्सिमम मैंने जो शॉप्स खरीदी थी 7 दुकानें खरीदी थी, ठीक है जी, उनका अगर हिसाब किताब लगाया जाए तो इस वक्त 700 तोला सोना बनता है। 700 तोले से मुराद है कि एक दुकान के 3 लाख और आज का वो 4 करोड़ रुपए एक दुकान का बनता है। या तो हमें उसकी मद में उस वक्त का जो पैसा था, जो रेशो था, आज उसका रेशो निकालें, हमें हमारी पेमेंट दे दें, हम वापस अपने घर चले जाएं, मार्केट में कहीं भी शॉप खरीदें। अदरवाइज जैसे आपका सवाल था कि पुलिस का ग्राउंड खाली पड़ा हुआ, ये पट्टी पूरी खाली पड़ी है, अगर वहां शॉपिंग सेंटर बना के देते हैं तो फिर आने वाली गवर्नमेंट, आने वाले इदारे ऑफिसर फिर वही हाल करेंगे। तो ऐसा कोई कानून इख्तियार कर दिया जाए कि ऐसे प्लाजो में या ग्राउंड्स में शॉपिंग सेंटर बनने ही नहीं चाहिए। अगर बन जाते हैं तो उनको छेड़ा ना जाए। हमारा मुतालबा है कि हमें कंपनसेशन में उसका अल्टरनेट, हमें हमारी मौजूदा कीमत जो बनती है हमें कीमत दे दें। बखुदा हमारी चीज़ अपनी नवाब शाह की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ कि एक एक दुकान खाली करा के देने का पाबंद मैं हूँ। हमें हमारा हक दे दी, या शॉपिंग चाहिए, हमें ये शॉपिंग सेंटर चाहिए, या उसका नेवल बदल हमें हमारी पेमेंट दे देंगे मौजूदा। बहुत शुक्रिया।